तो अब परमात्मा ने आप जी को शिक्षित बनाया है। अब ये शिक्षा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी कि आप परमात्मा को पहचान सकोगे, अपने सद्ग्रंथों को स्वयं पढ़ सकते हो, निर्णय ले सकते हो। और इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, भक्ति करके सतलोक जाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जो क्रियाएं हम करते थे, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश में सारा जीवन लगाकर हम ये कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमने देखा सुना कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया, परमात्मा ने उनका संतान दे दी, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब मेरी बेशक मृत्यु होगी, हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो शुरू भी ना किया उसने, ये कर्म तो पशु पक्षियों जैसे ही किए आज तक जो आपने किए। तो इस मनुष्य जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है, केवल परमात्मा प्राप्ति है। और आप जी जिनको ये मानव शरीर मिला है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस, पोशाक, इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, चोला यानी कपड़ा। तो ये वस्त्र आपको अन्य प्राणियों से भिन्न प्राप्त है, तो इसका कोई काम भी भिन्न है। और उस काम के बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं, चाहे कितने कोठी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, या चाहे कितनी कार खरीद लो, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, सब कुछ धरा धराया रह जाता है। और हाथ मसलता हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह यह प्राणी यहाँ से शरीर छोड़कर चला जाता है, जो भक्ति नहीं करता। और भक्ति कर रहा है नकली गुरुओं के पास, वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ड्रेस अलग मिली है, इसका काम भी भिन्न है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थी की ड्रेस, उनकी पोशाक भिन्न होती है। और अन्य जो मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई अपनी अन्य दुकान आदि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है। और जिनको ड्रेस में पहन कर जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि बेटा और बेटी तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, अपना भविष्य बनाओ। और यदि वो बच्चे उस शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में अपना उद्देश्य को ध्यान में ना रखकर, पढ़ाई ना करके कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है, या कोई ऐसे ही गप्पे मारता रहता है, तो उनको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब वो उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। एक समय एक व्यक्ति सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर वहाँ मिट्टी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था। वहीं पर उसी रोड का इंचार्ज एक एक्सियन आया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो जब आकर इंस्पेक्शन करके चला गया, तब वो टोकरी डाल रहा व्यक्ति, वो मजदूर कहता है कि ये एक्सियन, इसका ये नाम है, ये मेरा सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करता रहा, सिनेमा देखता रहा, हम इकट्ठे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, +2 करके, 12वीं करके, और मैं पढ़ा नहीं, आज ये एक्शन लग के कारों में घूम रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं आप यूँ पछताओगे जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये विद्यार्थी हो तुम, और जो बच्चे इधर ध्यान देंगे, अपना इस मूल उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, सत्य भक्ति, पूर्ण संत की खोज करके, सत्य भक्ति करके, ये तो चले जाएंगे सतलोक में, जहाँ कोई सुख, कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है।
और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध अवस्था आपको नहीं सतावेगी। वहाँ वो सृष्टि है रहने की। ये तो सजा प्राप्त प्राणी यहाँ पर डाल दिए गए हैं जिन्होंने वहाँ गलती की थी एक बार।